में शुगर जो बीमारी है बहुत तेजी से बढ़ते चला जा रहा है। हर घर परिवार एक दो घर के बाद में शुगर है। तो शुगर का कारण क्या है सर शुगर होने का, और दूसरा चीज अपनी कंगन वाटर में इसका निदान कैसे किया जा सकता है, बहुत आसान तरीके से बताएं। शुगर का कारण है, सबसे पहले तो अगर हमें शुगर हो रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा। शुगर एकदम नहीं होता है, शरीर इंडिकेशन देता है। पहले गैस फॉर्मेशन होता है जो है, उसके बाद ऊपर से डकार आना, नीचे से गैस पास होना, फिर उसमें से बदबू आना। जब भी इस प्रकार से हमारा जो भी हम जब पाद निकलता है, गैस निकलती है और इसमें अगर बदबू आती है, तो ये समझ जाइए कि शुगर जो भी हम स्टार्च युक्त भोजन कर रहे हैं, चाहे वो चावल हो चाहे वो रोटी हो, वो शुगर जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही, पच नहीं रही है। तो तुरंत इंसान को एक्शन लेना चाहिए कि अगर पेट में गैस हो रही है, उसमें से बदबू आ रही है, इसका मतलब जो है हम जो है डायबिटीज के करीब है। अब दूसरी बात, जो भी लोग डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, दूध है, दही है ना, मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, वो इमीडिएट बंद करें अगर शुगर है तो। उसके बाद जो गेहूं की रोटी है जिसमें भी ग्लूटीन होता है, वो 21 दिन तक शरीर से नहीं निकलती। मतलब कल अगर आप लेटरिन जाते हैं तो आप 21 दिन पुरानी रोटी उसमें से निकलती है। हमें लगता है कि हम रोज के रोज निष्कासित कर रहे हैं मल को, लेकिन उस मल में जो है रोटी वही निकलती है जो 21 दिन पुरानी होती है। तो सबसे पहले अगर डायबिटीज हो जाए तो जो है रोटी को बंद करें, गेहूं की रोटी को बंद करें। गेहूं क्योंकि उसमें ग्लूटीन में बॉन्ड होते हैं, है ना, जो वो बॉन्ड टूटते नहीं है। चावल में बॉन्ड टूटे हुए होते हैं, तो चावल हम खाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन रोटी जो है, रोटी को अवॉइड करना पड़ेगा, डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना पड़ेगा। और अब जैसे आप लोग, हम छत्तीसगढ़ में यहाँ पर तो मिलेट्स भी मिलते हैं, कोदो मिलता है, कोदो बहुत अच्छा है, वो चावल से भी अच्छा है, तो कोदो को खाया जा सकता है। जिस भी चीज़ में फाइबर हो, शुगर की प्रवृत्ति होती है, वो फाइबर की ओर जाती है। अब कैंगन वाटर में इसका हम निदान कैसे करेंगे, तो पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है जो शुगर को ब्लड से हटाकर सेल में पहुंचा देती है। तो अब जब भी हम इमली पानी का प्रयोग करते हैं, 11.5 pH के पानी में जब हम इमली भिगोते हैं और अगले दिन जब उसका सेवन करते हैं, तो वो जो पोटेशियम जो इमली के अंदर है, वो जो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पोटेशियम क्या करता है, ना केवल आपके कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेजेस को ठीक करता है, आपके बॉडी में ब्लड में जो शुगर घूम रही है उसको भी जो है दिशा देता है और सेल के अंदर पहुंचा देता है। ये एक बहुत बड़ा फंक्शन है जो कैंगन वाटर से संभव हो पाता है। तो 11.5 pH का पानी ना केवल वो पूरी आपकी है ना आर्टरीज और वेन्स को क्लियर करेगा, लेकिन वो जो है उसमें जो चिपका है शुगर, क्योंकि चिपकी है जो, इसीलिए ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ता है। तो जब हम इमली पानी का प्रयोग करते हैं, दूध घी चिकनाई हटा देते हैं, रोटी को हटा देते हैं, तो हम देखते हैं कि टाइप 1 डायबिटिक्स तक ठीक होने लगता है। कई लोगों का, हजारों लाखों लोगों का हुआ है ना, करोड़ों लोगों का डायबिटीज ठीक हुआ है। और उसमें सबसे अहम पार्ट अदा करता है टमाटर, भिंडी और कद्दू, पीला कद्दू जिसको अंग्रेजी में पम्पकिन बोलते हैं। तो अगर इन सब्जियों का सेवन कैंगन में भिगा के किया जाए तो निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि सारी गोलियां विद इन 3 to 4 डेज बंद हो जाती है। और ये हम कई बार कर चुके हैं। उनका 28, 30 यूनिट इंसुलिन लगता था, उनको भी प्रयोगों से पहले रोटी छुड़वाई, डेयरी प्रोडक्ट छुड़वाए। और जो रामचरितमानस की जो एक भोजन शैली है कि 12 से 8 में आप खाइए, तो जितने भी आपके मसाले हैं ये आपको रात को हील करेंगे। ताकि मसालेदार भोजन जो है, ये इस समय जो है 12 से 5-6 बजे का जो टाइम है, तो जितना लेट करेंगे 6, 6:30, 7 बजे स्पाइसी भोजन, तामसिक भोजन, उतना अच्छा है। और ये जो सात्विक भोजन करें और इसमें कद्दू को इन्वॉल्व करें, आपका भिंडी को इन्वॉल्व करें, टमाटर को इन्वॉल्व करें, और चाहे तो थोड़ा चावल ले सकते हैं, थोड़ा मोरधन ले सकते हैं, या फिर कोदो ले सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो हम देखते हैं कि विद इन 3 to 4 डेज आपकी शुगर जो है, अगर इसके बाद भी आप गोलियां वोलियां लेते हैं तो लो होने लग जाएगी। सो ये कैंगन वाटर का कमाल है। कैंगन वाटर, अब इसमें देखिए अब क्या होता है कि जब हमको घी को पिघालना है तो आप गैस गर्म करते हैं, घी रखते हैं, घी पिघल जाता है। पर वही शर्ट पे अगर आपके घी, तेल, घी चिकनाई लग जाए तो आप क्या करेंगे भाई, शर्ट को तो गैस पे नहीं रखेंगे। फिर आप क्या करते हैं, सर्फ लेते हैं, पानी लेते हैं और जो है उसको धोते हैं। तो ऐसे ही हमारे सेल्स पे जो तेल, घी, चिकनाई और सारी चीजें चिपकी हुई हैं, तो कहने का मतलब है सर्फ क्या करता है, पानी के पीएच को बढ़ाता है, मतलब पानी को क्षारीयता की ओर ले जाता है ना। पूरा पानी आप देखो जो है, जब आप उसमें लिटमस सॉल्यूशन डालोगे तो वो सर्फ में अगर पानी में मिला है तो पानी पूरा नीला चट हो जाएगा। उसके बाद पानी का वोल्टेज भी माइनस में चला जाता है जब भी आप कोई डिटर्जेंट का यूज करते हैं। तो कैंगन पानी जो है वो माइनस में है, हम देखते हैं -300-400 जो है मिली वोल्ट्स का इसमें करंट है। नेगेटिव पानी है, इसके अंदर हाइड्रोजन है और इसके अंदर जो है ये क्षारीय भी है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी गई है, इसके कारण ये क्षारीय है। इसको किसी केमिकल से या सोडियम बाइकार्बोनेट से क्षारीय नहीं बनाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया के दौरान ये जापानी मशीन निकाल देती है। जैसे मैंने हमेशा बोला कि ये जापान का आयुर्वेद है, तो इतना सुपर फैंटास्टिक तरीके से इस मशीन की डिजाइन की गई है कि जो चीजें हमारे शरीर को चाहिए वही हमारे ग्लास में आएगी। अब ये जो पानी की जो क्षारीयता है, ये जो है जैसे आपके कपड़े पे से मैल निकल रहा है, वैसे सेल के दरवाजे पे से भी वो मैल निकलने लग जाता है। और हाइड्रोजन निर्माण का तत्व है, सबसे छोटा एलिमेंट है। हाइड्रोजन को आज तक विध्वंस पता नहीं है।
हाइड्रोजन को दुनिया सिर्फ जो है कंस्ट्रक्शन के लिए जानती है। रॉकेट भी ऊपर जाता है, मंगल पे हम जाते हैं तो जो फ्यूल यूज होता है वो हाइड्रोजन ही होता है। तो हाइड्रोजन जो है वो विध्वंस नहीं करता, वो निर्माण करता है। तो हाइड्रोजन निर्माण का तत्व है। तो वो जो सेल्यूलर डैमेज है उनका पुनर्निर्माण, उन कोशिकाओं के दरवाजों का रिपेयर होने के बाद कचरे को हटाना, फ्री रेडिकल्स को बाथरूम में कन्वर्ट करके निकालना और उन सेल्स की मरम्मत करना, है ना, सृजन करने का काम हाइड्रोजन का है। तो कैंगन वाटर में हाइड्रोजन भरपूर मात्रा में है। तो जो हाइड्रोजन रिपेयर करेगा, इसकी जो क्षारीयता है वो उसके चिकनाहट को हटाएगी। और जो है छोटा पानी है, तो जब हमें कद्दू, भिंडी, टमाटर इस टाइप की चीज़ों को इसमें खाते हैं तो इसके अंदर जो पोषक तत्व है वो सारे शरीर तक पहुंच जाते हैं। तो इस कारण से पानी जो है शुगर की चिकित्सा, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, अगर हम प्रॉपर डाइट जैसे मैंने बताया फॉलो करें तो बहुत आसान है। तो अभी जैसे आपने देखे शुगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जितना तेजी शुगर बढ़ रहा है उतना ही आसान इसका समाधान है। सर से हमको ये जानने को मिला। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।